नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। जगन्नाथपुरी में बहुड़ा यात्रा का क्या महत्व है और बहुड़ा यात्रा कब निकाली जाएगी, तो सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि जगन्नाथपुरी में जो रथ यात्रा निकाली जाती है वो विश्व भर में प्रसिद्ध है। अगर आपको सौभाग्य मिला हो रथ यात्रा में शामिल होने का तो आप बड़े भाग्यशाली हैं। तो जब भगवान जगन्नाथ रथ पर सवार होकर मुख्य मंदिर से अपनी मौसी के यहाँ जाते हैं गुंडीचा मंदिर तक, उसके बाद जब वहाँ से लौटते हैं अपने मौसी के घर से गुंडीचा मंदिर से, तो जो वापसी की यात्रा है उसी यात्रा को ही बहुड़ा यात्रा कहा जाता है। तो भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र, बहन सुभद्रा, ये तीनों फिर वहाँ से रथ में सवार होकर गुंडीचा मंदिर से वापस आते हैं अपने मुख्य मंदिर। तो इस दिव्य यात्रा को बहुड़ा यात्रा के नाम से जाना जाता है। तो इस बार ये जो बहुड़ा यात्रा है ये 24 जुलाई 2026 को है। भगवान जगन्नाथ अपने मौसी के यहाँ रह करके 24 जुलाई को वापस लौटेंगे। ये बहुड़ा यात्रा क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है? देखिए, भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी के यहाँ जाते हैं, वहाँ रहते हैं, वहाँ भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं, बीमार हो जाते हैं, फिर वहाँ उनको पथ्य दिया जाता है, काढ़ा दिया जाता है, फिर भगवान ठीक होते हैं और वहाँ से वापस लौटते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं, भक्तों पर कृपा करते हैं। तो ये जो भगवान जगन्नाथ की यात्रा है सिर्फ नगर भ्रमण की यात्रा नहीं है, ये एक आध्यात्मिक यात्रा है। ये भक्तों के अंदर भक्ति के भाव को बढ़ाने वाली यात्रा है। तो इस यात्रा को देखने के लिए भी बहुत संख्या में लोग वहाँ एकत्रित होते हैं और बहुड़ा यात्रा में शामिल होते हैं। तो बहुड़ा यात्रा में अगर आपको शामिल होने का अवसर मिले तो अवश्य शामिल होइएगा। ये गुंडीचा मंदिर से शुरू होगी और वहाँ से भव्य रथ में सवार होकर भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मुख्य मंदिर में लौटेंगे। तो 9 दिनों तक मौसी के घर में विश्राम करते हैं और फिर इसके बाद भगवान जगन्नाथ अपने निवास, जो भगवान का मुख्य मंदिर है, वहाँ लौट आते हैं। इसके बारे में अलग अलग कथाएं हमारे पुराणों में मिलती हैं। एक रोचक कथा जो हमारे धर्म ग्रंथ में है वो आपको बताते हैं। जब भगवान जगन्नाथ बिना माता लक्ष्मी को साथ लिए अपने मौसी के घर आ जाते हैं गुंडीचा मंदिर अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ, तो माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं, नाराज हो जाती हैं और कुछ दिन बाद भगवान जगन्नाथ को वापस बुलाने के लिए वो माता लक्ष्मी गुंडीचा मंदिर जाती हैं। लेकिन भगवान जगन्नाथ तुरंत वापस नहीं लौटते हैं और इससे माता लक्ष्मी नाराज होती हैं। माता लक्ष्मी मंदिर का द्वार बंद कर देती हैं। तो भगवान जगन्नाथ माता लक्ष्मी को मनाते हैं, उन्हें उपहार देते हैं और माता लक्ष्मी को मनाते हैं। माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और फिर द्वार खोल देती हैं। तो ये जब भगवान जगन्नाथ बहुड़ा यात्रा लौट करके आते हैं अपनी मौसी के यहाँ से गुंडीचा मंदिर से मुख्य मंदिर, तो उसी परंपरा को निभाते हुए आज भी रसगुल्ला उत्सव की परंपरा मनाई जाती है। तो इस उत्सव को भी अगर देखने का आपको सौभाग्य मिले तो जरूर दर्शन करिएगा। तो ये भगवान जगन्नाथ की यात्रा भक्तों के अंदर भक्ति के भाव को बढ़ाने वाली है। जो भक्त भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दर्शन करते हैं, बहुड़ा यात्रा के दर्शन करते हैं, वहाँ के कार्यक्रम में शामिल होते हैं, वो वाकई में बड़े भाग्यशाली होते हैं। उनके जीवन की कष्ट और परेशानियाँ स्वयं भगवान जगन्नाथ दूर करते हैं। इस कलयुग में भगवान जगन्नाथ प्रत्यक्ष रूप से
श्री क्षेत्र में विराजमान है। ये जो श्री क्षेत्र है ये वही जगन्नाथपुरी का इलाका माना जाता है। श्री क्षेत्र यानी लक्ष्मी जी का क्षेत्र है, तो वो पूरा इलाका लक्ष्मी जी का क्षेत्र माना जाता है और वहाँ भगवान जगन्नाथ विराजमान है। तो अगर कभी उस श्री क्षेत्र में जगन्नाथपुरी में आपको जाने का अवसर मिले, भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने का अवसर मिले तो अवश्य जाइएगा। और वहाँ जो प्रसाद, आनंद बाज़ार में प्रसाद मिलता है ना, जो भगवान को भोग लगता है, वो प्रसाद वहाँ आनंद बाज़ार में मिलता है। ये आनंद बाज़ार मंदिर परिसर के अंदर ही है। जब आप दर्शन करके लौटेंगे तो वो जगह आपको दिख जाएगी, तो वहाँ जा कर के महाप्रसाद कहा जाता है, उस महाप्रसाद को अवश्य ग्रहण करें। और चाहे एकादशी हो, एकादशी के दिन भी जगन्नाथ मंदिर में भात का यानी चावल का प्रसाद चढ़ाया जाता है और वहाँ एकादशी के नियम लागू नहीं होते हैं। यानी अगर आप एकादशी के दिन भी जाएं तो वहाँ आप चावल का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। स्वयं एकादशी वहाँ भगवान का पूजन करती हैं और हाथ जोड़ करके एकादशी वहाँ खड़ी हुई हैं। एकादशी का भी मंदिर है वहाँ। अगर आप जब मंदिर परिसर में जाएंगे भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए तो बहुत सारे मंदिर हैं, तो उन मंदिरों में से एक एकादशी का भी मंदिर है, उसके भी आप दर्शन करिएगा। ये बहुड़ा यात्रा हमें बहुत कुछ प्रेरणा देती है और भगवान के करीब आने का अवसर प्रदान करती है। तो ये यात्रा प्रेम की है, भक्ति की है, ईश्वर के प्रति अपने भक्ति भाव को प्रदर्शित करने की यात्रा है। तो इस यात्रा के दर्शन अवश्य करें। अगर आप नहीं जा पा रहे हैं जगन्नाथपुरी तो आजकल YouTube के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से भी आप बहुड़ा यात्रा के दर्शन कर सकते हैं। और जब कभी भी जाने का मौका मिले तो जगन्नाथपुरी में आप महाप्रसाद जरूर ग्रहण करिएगा, महाप्रसाद जरूर ग्रहण करिएगा। और वहाँ सूखा महाप्रसाद भी मिलता है चावल का, उसके छोटे छोटे पैकेट बना करके भी दिए जाते हैं, वो भी ज़रूर लेकर के आइएगा। और जो लोग आपके घर परिवार रिश्तेदार पड़ोस के जगन्नाथपुरी नहीं जा पाए हैं तो वो प्रसाद जो महाप्रसाद चावल वाला है वो ज़रूर 2-2, 4-4 दाने सबको दीजिएगा। इससे आपको भी पुण्य मिलेगा, उन्हें भी पुण्य मिलेगा। जो प्रसाद ग्रहण करेगा उसे तो पुण्य मिलेगा ही मिलेगा, जो प्रसाद ग्रहण करवाता है, प्रसाद देता है, उसे भी विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ये धर्म का कार्य है, पुण्य का कार्य है, अवश्य करना चाहिए। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आप देखते रहिए एस्ट्रो तक और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि और आप किस विषय पर वीडियो चाहते हैं, हम उस विषय पर वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। तो बोलिए भगवान जगन्नाथ की जय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।